Welcome to the Gloom Show। देखो, शुरू में मैं बोलना चाहूँगा जिंदगी झंड है फिर भी घमंड है। और जिंदगी झंड होनी बहन जो स्कूल लाइफ से शुरू हो जाती है मेरे जैसों की। क्योंकि अगर तुम घर में छोटे हो और पढ़ाई में थोड़े कमज़ोर हो तो भैया डिप्रेशन और लोड़े एलकेजी से ही लगने शुरू हो जाते हैं। भगवान ना करे तुम्हारा कोई बड़ा भाई या बहन सेम स्कूल में पढ़े और ऊपर से वो इंटेलिजेंट हो। और अगर ऐसा है ना तो तुम्हारी लाइफ चलते तवे पे भटकते आंट की तरह हो जाएगी। मजाक नहीं है ये, लिटरली भुगत भोगी हूं मैं। एक तो पता नहीं टीचर्स को ऐसा क्यों लगता है कि अगर तुम्हारा बड़ा भाई या बहन पढ़ाई में अच्छे हैं तो तुम भी जरूर अच्छे होगे। अबे चूतिया है क्या? या मेरे दोनों तरफ के फेफड़े सेम नहीं है, टेस्टिकल सेम नहीं है और तुझे लगता है कि भाई बहन पढ़ाई में सेम होंगे। पता नहीं क्या छिपकली के झाट फूक के पढ़ाने आ जाते हैं और बस लग जाएंगे गांड लेने में छोटी छोटी बात पे। तुम बोर्ड पे सम नहीं कर पाए, तुम बुक नहीं लाए, तुम लंच लाना भूल गए, नाखून नहीं काटे तो ये नहीं टीचर डायरी में नोट चढ़ा दे, घर वालों को कॉल कर दे ना, तुम्हारी गुत्ती पकड़ेंगे और कहेंगे जा अपने बड़े भाई या बहन को घसीट के ला। अबे हराम खोर, मेरी जिंदगी के लोड़े लगे पड़े हैं, उसको तो शांति से पढ़ लेने दे। माँ कसम, मेरे जैसों की तो स्कूल लाइफ में इतनी फटी पड़ी रहती थी, वॉशरूम जाने के लिए बेंचो 100 बार सोचना पड़ता था कि मूतने के लिए पूछो और ये ना कह दे गो एंड कॉल योर ब्रदर। अबे चूतिया है क्या? मेरे भी पे मूतेगा वो। लुक, बच्चे मन के सच्चे होते हैं और सच्चे मन वालों को हरामजादगी की नदियों में गोते लगवाने के लिए उंगली टेढ़ी नहीं, उंगली उनकी गांड में करनी पड़ती है। और मेरे ऊपर ये उपकार किया एक अध्यापिका ने। बात है जब मैं फर्स्ट क्लास में था, सेकंड पीरियड खत्म हुआ था। 40 मिनट की जोरदार ठुकाई के बाद 5 मिनट बच्चों को हा हा ही करने का मौका मिला था। लेकिन ये बात अगले पीरियड के टीचर को हजम नहीं हुई, क्योंकि बच्चों को तो इन्होंने 50 शेड्स की सबमिसिव समझ रखा है। कुछ बोले ना, पिए ना, पा देना, बस पल के झुकाई यस मास्टर करते रहे और बस थोड़े से शोर की वजह से पूरी क्लास को हाथ ऊपर करवा के खड़ा कर दिया। लेकिन बच्चे तो हराम खोर हैं, अभी भी खुसर पुसर लगी पड़ी है भोले कांडों में। मैं खड़ा था लास्ट डेस्क पे, इतने में ही टीचर बोली, तुम्हें क्या लगता है ये खुसर पुसर मुझे सुनाई नहीं दे रही? और मैं बैड बॉय बनने के चक्कर में बोल पड़ा, क्यों बहरी हो? इतने में बच्चे हु, पता नहीं जा क्या टीचर छेड़ दी मैंने। लेकिन टीचर तो टीचर है, क्लास में जो होता है इनको तो सब पता होता है। उन्होंने ये बात सुन ली, मेरी तरफ देखकर बोली, तू ही था ना? मैं बोला नहीं। बोली तू ही था, कम हेयर। अब मेरे कांप रहे हैं चुत्तड़ बुरी तरह, कांपते कांपते आगे गया। वो फिर बोली, तुम ही थे ना? मैं कहा नहीं। बोली तुम ही थे। मैं कहा नहीं। बोली सच बता दो। कुछ नहीं कहूंगी। तुम्हें आंखों में चमक महसूस हुई है कभी? देश के सच्चे नागरिक बनने की, सच की जीत होगी, हम होंगे कामयाब, दुनिया पूरी डिज्नीलैंड होगी बहन चोद। इसी उम्मीद के साथ मैं बोला, यस मैम, इट वॉज मी। बस इतना कहना था, इतनी देर में कान पी गाल लाल। इतनी जोर का रैपट चसाया कोई पोर्न स्टार को स्पैंक ना करे इतनी जोर से। और मेरे को पकड़ के बोली, गेट आउट ऑफ माई क्लास। मेरी दुनिया घूम गई कि बेंचो हुआ क्या। जिंदगी का पहला बड़ा स्कैम था। क्या चूतिया काटा था उस दिन मेरा। एक हीरो नहीं मरा बल्कि एक विलन पैदा हो गया। और सच का कीड़ा खून ही नहीं, टेस्टोस्टेरोन से मिटा दिया मैंने बेंचो। अब मैं रोते रोते बाहर खड़ा हूं, आते जाते बच्चे देख रहे हैं, हंस रहे हैं। और उस टीचर ने पूरी क्लास को बिठा दिया इसके बाद और पढ़ाना शुरू कर दिया। मैं खड़ा हूं बाहर पूरे पीरियड चूतिया की तरह। हाथों की गांड फट के 4 हो गई और फिर पीरियड हो गया खत्म। थोड़ी चैन की सांस ली मैंने, अपना लोड़ा एडजस्ट किया और मैं गया अंदर। मुझे दरवाजे पे दबोच लिया, बिल्कुल चौक कर दिया। मेरे को बोली, किसकी परमिशन से अंदर आया है? मैं 6 साल का रोने पे लगाऊं, मेरी सुबकियां बंद नहीं हो रही हैं। सॉरी मैम। क्या लगता है तरस खाया होगा? अजी लोड़ा मेरा कान पकड़ा और बोली, गो एंड कॉल योर सिस्टर। बहन, एक काम करो, रस्सी उठाओ और पंखे पे लटका दो मुझे। नहीं उस टीचर का बस चल जाता ना तो मेरी गांड में डंडा ठोक देती, और इतनी जोर से ठोकती कि घर वालों को पर्चे निकलवाने पड़ जाते कि जो डंडा निकालेगा उसको राजा इंद्र वर्मा घोषित कर देंगे। बस यार, दिल भर गया है और रोया नहीं जाता। वीडियो शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। किस्मत ने चाहा तो चूची ऊंचाइयों को छुएंगे और फिर मिलेंगे। ग्लूमी बंद कर दे।